हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? बढ़िया हैं, ज़बरदस्त हैं। और हमारे जो प्यारे 10th क्लास के छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी ने अच्छे एग्ज़ाम दिए। और अब एग्ज़ाम देने के बाद भाई रेस्ट भी हो गया आपका। और जब रेस्ट हो गया है तो अब आगे की बारी आ गई है। ठीक है, जिन बच्चों के अच्छे एग्ज़ाम सुपर एग्ज़ाम गए हैं, अब आगे एम को पूरा करने के लिए क्लास 11th के लिए तैयार हो जाएं और कमर कस ले बेटा। क्लास 11th में आप आ गए हैं, ठीक है। और जब क्लास 11th में आ गए हैं तो क्लास 11th में हमारा भी अब जो है स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मैं आपको जानकारी देने आया हूँ। क्लास 11th, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेस, ठीक है। तो क्लास 11 का जो कोर्स या क्लासेस जो है हमारी शुरू हो रही हैं 3 अप्रैल मंडे से, ठीक है। मंडे से सभी क्लासेस जो स्टार्ट हो जाएंगी और उस क्लासेस में किस तरह से आपको चलेगा, ठीक है, उसका एक इंट्रोडक्शन प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा बहुत अच्छे से। आपके लिए 10th और 11th में काफ़ी डिफरेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। 11th में आपकी स्ट्रीम आपको चॉइस करनी पड़ेगी, PCM, PCB। और चॉइस बहुत सारे स्टूडेंट ने चॉइस कर भी लिया होगा, PCM, PCB या आर्ट्स या कॉमर्स, ठीक है। सभी बच्चों ने अपने अपने सोचने के अकॉर्डिंग या उनको जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या जो भी आपका एम है उसके अकॉर्डिंग आपने चॉइस कर लिया होगा। तो उसी वजह से, ठीक है, अब प्रारंभ हो जाइए अपना एम या जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए तैयारी में आ जाइए, मैदान में आ जाइए। अब आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है, ठीक है, और हमारी भी तैयारी शुरू हो चुकी है। हमसे मिलिए, ठीक है, और क्लासेस ज्वाइन करिए, ठीक है। 3 अप्रैल 2023, ठीक है, 2023 क्लास 11th का न्यू बैच, ठीक है, न्यू बैच लॉन्च है आपका 3 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट ये हो रहा है। अब चलिए इस बैच में आपको जानते हैं कि भाई इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है, क्या क्या आपको चाहिए और क्या यहाँ से मिलेगा, तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। जो बच्चे सीरियस हैं, जिनको अपना एम करना है, वो मेरी बात ध्यान सुनिए, ठीक है। जिनको मज़े लेने हैं भाई, 10th क्लास में मज़े ले लिए हैं, वो मज़े लीजिए, ठीक है। जो बच्चा मज़े लेता है मज़े लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बच्चा सीरियस है, एकदम ज़बरदस्त पढ़ने वाला, जिसको अपना एम बहुत ही जल्दी और बहुत क्विकली प्राप्त करना है और मेहनत करनी है, अपना नाम करना है, तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला प्यारे बच्चों हमारा जो सिस्टम रहेगा मैं आपको बता देता हूँ, चाहे मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, ठीक है। PCM या PCB वाले बच्चों के लिए मैं आपको बता देता हूँ। PCM या PCB वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि क्या सिस्टम आपका रहेगा। क्लासेस शुरू हो जाएंगी, सभी की पर्टिकुलर क्लासेस रहेंगी, ठीक है। और जो बच्चे अप्रैल से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो अप्रैल से कोर्स स्टार्ट होगा और अक्टूबर में कोर्स आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अक्टूबर में कोर्स फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपका नवंबर एंड दिसंबर एंड जनवरी, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होगा आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 3 महीने में आपका रिवीजन। बहुत सारे जो बच्चे आपके छात्र हैं, आपके मतलब आपके दोस्त हैं, वो जुलाई से पढ़ेंगे, रिजल्ट आने के बाद पढ़ेंगे। जिनके अच्छे एग्जाम गए हैं, जिनको विश्वास है नंबर अच्छे आने हैं बेटा, तो उनको तैयारी करनी है। जिनको खुद पे ट्रस्ट नहीं है तो उनका हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसको छोड़िए बात को, जिनको तैयारी नहीं है वो उनको नहीं करना है, उनको छोड़ते हैं, ठीक है। और फिर भी उनको मैं राय दूंगा बेटा कि पढ़ना है, जॉब लेनी है तो पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आज नहीं तो कल, तो ऐसा डिसीजन मत लीजिए ताकि आपको बाद में फिर पछताना पड़े कि हमने अप्रैल से नहीं पढ़ा, जून जुलाई से पढ़ा, तो समस्याएं होंगी, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। देखिए रिवीजन हो जाएगा बेटा प्यारे बच्चों। अप्रैल से अक्टूबर में आपका सिलेबस जो है बहुत अच्छे से जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बात ये है बेटा, क्या चलेगा, टेस्ट पेपर। टेस्ट जो हमारे होंगे, सबसे पहला टेस्ट जो होगा बेटा चैप्टर वाइज होगा। जितने भी चैप्टर होते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट लिए जाएंगे आपके। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके मैथ फिजिक्स सब में चैप्टर वाइज क्या होंगे पहले बच्चों, टेस्ट होंगे आपके सभी। जैसे 15 चैप्टर हैं तो 15 चैप्टर के नंबर बाय नंबर से टेस्ट होंगे आपके। जैसे ही आपको चैप्टर करा दिया जाएगा, चैप्टर कराने के बाद आपका टेस्ट जो है लिया जाएगा, ठीक है। जिस भी बच्चे की परफॉर्मेंस कम आ रही है उसके लिए एक और टेस्ट कंडक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। टेस्ट दीजिए बेटे, अपना चैप्टर को कंप्लीट करिए, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, ठीक है। चलिए दूसरा आपका आ जाएगा, दूसरे प्रकार का टेस्ट होगा आपका
वो कंबाइंड टेस्ट होगा। ठीक है, कंबाइंड टेस्ट का मतलब ये है, कंबाइंड टेस्ट का मतलब ये है कि आपके पास 2 चैप्टर का है या 3 चैप्टर का है, 3 चैप्टर का टेस्ट आपको एक साथ ले लिया, या 6 चैप्टर का टेस्ट आपके एक साथ ले लिया। ठीक है, या पार्ट 1 पार्ट 2 का ले लिया, या पूरी बुक का ले लिया, पूरे सिलेबस का ले लिया। ठीक है बेटे, इस तरह से जो ये टेस्ट है कंबाइंड टेस्ट है। फुल सिलेबस का टेस्ट जो होगा आपको कब होगा, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में, जब आपको पूरा सिलेबस हो जाएगा तो फुल 3 आवर के आपके क्या होंगे, ये टेस्ट सीरीज होगी। ठीक है, ये टेस्ट क्या होंगे बेटे, 3 आवर के होंगे, जो फुल सिलेबस के होंगे। जब आपका फुल सिलेबस हो जाता है तो आपको फाइनल पेपर की तैयारी कराई जाएगी, और फाइनल पेपर में 3 आवर का आपका पेपर होगा, और यहाँ पर आपका रिवीजन भी हो चुका होगा बेटा। ठीक है, टाइम पे चलेंगे, टाइम पे सब कुछ हो जाएगा। अप्रैल से अक्टूबर फिनिश हो जाएगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपका रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन पूरा रिवीजन शुरुआत से लेकर लास्ट तक रिवीजन होगा। उसके बाद आपके टेस्ट साथ साथ यहाँ भी चल रहे हैं, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक टेस्ट भी चल रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हो गए, कंबाइंड टेस्ट आपका यहाँ भी हो गया, बहुत अच्छे से यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए अब पूरा जो सिलेबस है बेटा, पूरा जो सिलेबस है आपका, सिलेबस 2023 से और 24 वाला सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए जितना भी एनसीईआरटी में सिलेबस अकॉर्डिंग दिया गया है वो एकदम पूरा कवर करेंगे, फुल कवर करेंगे। ठीक है, और प्लस साथ साथ कुछ रेफरेंस बुक भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, ओके, जैसे मैथ्स की आप रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, आर डी शर्मा पढ़ते हैं, आर.एस. अग्रवाल पढ़ते हैं, ऐसे सब लोग कुछ रेफरेंस बुक भी हम ऐड हो जाएंगे। जैसे सब्जेक्ट का आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी तो ओवरऑल 11 का मैं आपको बता रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज भी आपको इंट्रोडक्शन का वीडियो आपको दिख जाएगा क्या क्या होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक हो गया बेटा। और दूसरी बात क्या है, वर्कशीट मिलेगी आपको। वर्कशीट का मतलब है क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली, क्वेश्चन प्रैक्टिस वर्कशीट आपको मिलेगी, ताकि आपने जो कोचिंग में सीखा है, चाहे फिजिक्स में, चाहे मैथ में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे बायो में, जो कुछ भी आपने सीखा है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, आंसर के साथ मिलेगी। आपको घर में प्रैक्टिस करने, आंसर चेक करने आपके सही हैं या नहीं है, तो क्वेश्चन वर्कशीट आपको होगा ही होगा। ठीक है बेटा, चलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट आती है बात डाउट डिस्कशन। डाउट डिस्कशन जो होंगे, जैसे आपकी क्लास चल रही, क्लास फिनिश होती है तो उसके बाद आप डाउट पूछिए। ठीक है, बीच में आप अगर टीचर रुक जाता है तो बीच में आप पूछिए, सर यहाँ ये जो सिस्टम है हमारे आपके समझ में नहीं आया है, तो आप पूछ सकते हैं। डाउट तो कभी भी पूछ सकते हैं, कितनी बार भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डाउट के लिए यहाँ भी क्लासेस है, जब रिविजन होगा तो डाउट क्लासेस यहाँ पे आएंगी, तो यहाँ से भी आपका डाउट क्लासेस हो जाएगा। और जब तक आपके एग्जाम होंगे, 11th के एग्जाम होंगे, तब तक हमारी कोचिंग या हम लोग जो है आपके साथ टिके रहेंगे, अच्छे से टिके रहेंगे, ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है बेटा, ताकि आपके एग्जाम जो है बहुत अच्छे से जाएं और आपका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा हो और आप आगे बढ़ें। इस तरह से हमने यहाँ पर आपके 11th की चीज़ों को डिजाइन किया है, ताकि आपका बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो। आपने जो भी चॉइस किया है, जो भी स्ट्रीम चॉइस की है, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, ठीक है, उस पर आप खड़े उतरे। ठीक है, एक सिंपल सी बात मैं कहूँगा, मैथ का स्कोप सबसे ज़्यादा है, मैथ का फील्ड सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मेडिकल का फील्ड भी है। ठीक है, तो वो जिनको डॉक्टर बनना है, जिनको मेडिकल लाइन में जाना है, जिनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है मेडिकल लाइन में, तो ही पीसीबी लीजिए, अदरवाइज पीसीएम लीजिए। पीसीएम से ही आप बाकी की जॉब देख सकते हैं, क्योंकि मैथ किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए लेने के लिए पढ़ना ही पड़ता है, मैथ से पार नहीं पड़ेगी आपकी। तो इसलिए जब भी आपने कैरियर काउंसिल की है, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से देखिए। ठीक है, फिर मैथ क्यों लेना है, मैथ जॉब के लिए लेना है, सभी एग्जाम में मैथ आती है। ठीक है, बायो डॉक्टर बनने के लिए आपको डॉक्टर बनना है। ठीक है, ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, अंदर से एकदम फुल फॉर्म में आपकी सेंस आ रहा है कि मैं डॉक्टर ही बनना है, तो आप बायो लीजिए, उसमें कोई दरार नहीं, कोई डाउट भी नहीं है, बायो बनिए। ठीक है, डॉक्टर बनिए, लोगों की सेवा करिए और पैसे कमाइए। ठीक है, चलिए, पैसे तो मिलने चाहिए भाई, आप मेहनत कर रहे हैं, आपका भी जीवन है। ठीक है, चलिए, तो 11th का इतना सब कुछ हो गया बेटा। ठीक है, ये सब कुछ टाइम टेबल से चलेगा, इतने से आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद भी मान लो आपको लगता है कि सर और पढ़ना है, तो हमारे पास समय काफ़ी बचता है, तो फिर आपका सेकंड टाइम भी रिवीजन हो जाएगा। जनवरी और फरवरी में सेकंड टाइम रिवीजन हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन आपका चलेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन आपका
चलेगा लास्ट में जब एग्ज़ाम हो रहे होंगे, फाइनल एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी हो जाएंगे आपके, फाइनल भी एग्ज़ाम भी हो जाएंगे, तो दोनों को आपको बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो 11th वाले बच्चे एक्टिव हो जाएं, ठीक है, ज्वाइन करें। 3 अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलने की संभावना है, जो कि मैं देने की कोशिश करूँगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प होगी मैं आपके लिए करूँगा। सभी बच्चे जो भी हमारे पास पढ़ते हैं, ठीक है, वो सभी ध्यान दीजिए और अपने दोस्तों तक बताइए। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड कीजिए इस वीडियो को, समझिए मेरी बात और आगे बढ़िए और अपने जो गोल है आपका उसको पूरा करने के लिए लग जाइए। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे हैं मेरी बात समझेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे। ठीक है, जो पढ़ने वाला नहीं है, जिसको टाइम पास करना है, उसको तो मैं क्या बेटे कोई भी नहीं समझा सकता, उसको मज़े ही लेने हैं। ठीक है, या तो मज़े दीजिए या पढ़ लीजिए बेटा। सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ मैं आपको, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ कि आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए क्या, स्टूडेंट लाइफ हो, सबके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में आपको डेवलपमेंट करना है, अपना सक्सेस या सुप्रीम लेवल पहुंचना है, तो पढ़ना ही ज़रूरी है। ठीक है, पढ़िए। ठीक है, बुक्स लीजिए, रिजल्ट आपका आता रहेगा। आपको पता है आपने अच्छा एग्ज़ाम दिया है तो रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं 3 अप्रैल की क्लास में, आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, और कुछ क्लासेस मैं आपके इस YouTube चैनल पर डालूंगा, आप देखिएगा, समझिएगा हमारे यहाँ क्लासेस कैसे चलती हैं। ठीक है, ज्वाइन करिएगा और आप अपने एम पर पहुँचिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे 11th की अब क्लास में मुलाकात आपसे होगी। ठीक है, क्लास हमारे यहाँ कैसे चलती है, क्लास की जो ऑफलाइन वीडियो यहाँ पे ऑफलाइन क्लास होगी उसी की मैं आपको इस YouTube चैनल पर डालूंगा क्लासेस, आप देखिएगा, समझिएगा, हर चीज़ को समझिएगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, 11th का दे दिया। 11th की मैथ चलेगी तो मैथ का इंट्रोडक्शन की बता देंगे आपको कैसे चलेगा। फिजिक्स चलेगी तो फिजिक्स का इंट्रोडक्शन आपको अलग से बता दिया जाएगा। केमिस्ट्री चलेगी तो केमिस्ट्री का बता दिया जाएगा, एज वेल एज बाकी सभी सब्जेक्ट का जो है किस प्रकार से यहाँ पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा, वो सब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, पूरी वीडियो देखिए आपने, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, पढ़िए, ताकत से पढ़िए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको 11th क्लास की अब ऑफलाइन बैच में या नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।